इंसानियत का नहीं है वहाँ, इंसान तो है ही नहीं वहाँ, इंसानियत ही तो छीन ली गई है। ये कह के कि हम मंदिर बना रहे हैं, ये कह के कि हम मस्जिदें तोड़ देंगे, ये कह के कि हम ये तोड़ देंगे। और तोड़ना नहीं है ये बिल्डिंग्स का तोड़ना नहीं कहूँगी, ये इंसान को कुचला जा रहा है बिल्डिंग्स के थ्रू। कारपोरेट की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। कारपोरेट की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और तस्वीर महल के पास राजा महेंद्र प्रताप पार्क में हूं और यहां पर बहुत सारे किसान भारत बंद को लेकर यहां पर समर्थन में आए हुए हैं। जहां दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए किसानों की टोली आगे पहुंच चुकी है और उनको रोकने के पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए सरकार ने। लेकिन वहीं पर आज जब किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया तो आज अलीगढ़ में बहुत से किसान लोग बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर आप लोग क्यों यहाँ पर खड़े हुए हैं और क्यों नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध। जी साहब। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है, मैं CITU की राज्य कमेटी का सदस्य हूं और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन अलीगढ़ का सचिव हूं। हमारा संगठन पूरी तरीके से किसानों के साथ है और किसानों की जितनी भी मांगे जायज़ हैं उनको हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार उनकी मांगे माने, इसलिए हम आज उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये केवल अलीगढ़ में नहीं, उत्तर प्रदेश के पूरे 85 डिस्ट्रिक्टों में हमारी यूनिट किसानों के संगठनों से साथ मिलकर कंधे से कंधा लिखा के और उनके संघर्षों को, क्योंकि किसान मजदूर एक, क्योंकि बोला जाता हमारा नारा था कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। कोई कॉरपोरेट देश को नहीं बनाता, देश को बनाता है देश का श्रमिक और देश का किसान उसके श्रमिक के खाने के लिए अन्न पैदा करता है। आज अन्नदाताओं के ऊपर हमला है, अन्नदाताओं के ऊपर हमला है। जो लोग अन्न उगाते हैं पूरे देश के लिए, आज उनको गोलियों से, छर्रों से, गैस के क्या नाम है, आंसू गैस के गोले उनके ऊपर मारे जा रहे, केमिकल का पानी उनके ऊपर छोड़ा जा रहा है। इससे पता चलता है कि सरकार किसानों से कितना डरी हुई है। कीले गाड़ दिए हैं, बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगा दिए उन किसानों। वो धरना मतलब क्यों आना चाह रहे हैं जब मोदी सरकार कह रही है सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, तो ऐसे में फिर बड़ी संख्या में उग्र प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, उग्र प्रदर्शन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मोदी सरकार ने ही कहा था पिछली बार कि हम आपको MSP की गारंटी देते हैं और उनको तीनों काले कृषि कानून को वापस लेते हैं, लेकिन अभी तक कृषि कानून रिटर्न रूप में वापस नहीं लिए गए हैं। ठीक है सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी और बहुत से श्रोता और दर्शक देख रहे हैं। हमारे बीच में हिना वजारत जी हैं जो शायराने अंदाज में अपनी बात रखेंगी और यकीनन किसानों और आंगनबाड़ी के समर्थन में आप बैठी हैं तो ज़रूर सरकार के लिए कुछ ना कुछ बात कहना चाहती हैं। जी मैम। ये मैं एक मजाज का तराना सुनाना चाहती हूँ जो कि मज़दूरों के लिए लिखा गया था। नत से ये माना चूर है हम, आराम से कोसों दूर हैं हम, पर लड़ने पर मजबूर हैं हम, पर लड़ने पर मजबूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। सबसे बड़ी बात तो जो मुसीबत की आम जनता पे पड़ी है वो है प्राइवेटाइजेशन हर चीज़ का। प्राइवेटाइजेशन स्कूल और एजुकेशन का, प्राइवेटाइजेशन हॉस्पिटल्स का, पेशेंट्स का, प्राइवेटाइजेशन खेती बाड़ी का, प्राइवेटाइजेशन बागात का, प्राइवेटाइजेशन जंगलात का प्राइवेटाइजेशन से आदिवासी ख़त्म, बागात के प्राइवेटाइजेशन से भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन आप अगर आदिवासियों में जाकर पूछिए कि उनकी हालत क्या है, उनके खाना पीना रहना सब कुछ ख़त्म कर दिया, क्योंकि जंगलों में तो अडानी और अंबानी है और उनके हाथ में तो उनका जंगल रहा ही नहीं। ना वो जंगल में अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से खा पी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। हाँ, देखिए, आज हमारे पूरे देश में किसानों की, मजदूरों की भारत बंदी की घोषणा है। किसान ग्रामीण भारत को बंद किया है, जिसने दूध और सब्जी की सप्लाई और अन्य चीज़ों की सप्लाई शहरों को नहीं दी है, लेकिन जो कुछ सरकारी तंत्र है उसने अपने प्रभाव से उसको मंगाया है पूर्ति करने के लिए। और औद्योगिक
कारपोरेट ने और जो कारखानों के मजदूर हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें भी बंदी की घोषणा है, क्योंकि सरकार ने कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। जनता बहुत त्रस्त है, बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त है, और यहाँ तक कि उसका अपना जीवन यापन करना बहुत दूभर हो गया है। और सरकारी तंत्र जो हमारी मेहनत की, खून पसीने की जो कमाई इकट्ठी की थी हमारे पूर्वजों ने, तो देश आज़ाद होने के बाद से उसे इस सरकार ने निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। अंधता जो है और धर्म में दोनों चीज़ों में फ़र्क है। राम के प्रति सबकी आस्था है, लेकिन वो राम का कैरेक्टर नहीं जो 22 जनवरी को इस देश के अंदर दिखाया गया और जो प्रदर्शित किया गया। ये तो वो काम किया जा रहा है कि दिखाएंगे हम तुमको कुछ और करेंगे कुछ और। राम के नाम पर लूट की जा रही है, और राम के नाम पर वो एक ऐसा कारपोरेट के लिए एक ऐसा केंद्र के विकसित किया जा रहा है पूरे भारत में, जो संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र होगा, जहाँ पर राम का मंदिर बना है। लेकिन राम का मंदिर बनने से क्या हमारे लोगों की बेरोजगारी की समस्या हल हो गई? क्या उनको पेंशन मिलने लगी? लोगों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी? क्या वो अपनी शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए खुद अपने धन कमाने लगे? जिस देश के अंदर 82 करोड़ लोग, 140 करोड़ की आबादी में 82 करोड़ लोग सरकार के टुकड़ों के ऊपर जिंदा हैं, वो अपना जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, वहाँ कैसा राम मंदिर, कैसा खुदा का वास, ये सारी चीज़ें हमारी समझ से परे हैं। मैं अकेला ही चला था 95 मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। हम शुरू कर रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई जब शुरू हुई थी तो गिने चुने लोग थे हमारे, और कुछ गिने चुने आगे बढ़ रहे थे, और ज़्यादातर लोग उनकी गुलामी कर रहे थे। जो आज सत्ता में बैठे हैं वो उन अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे। और लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, भगत सिंह थे, अशफाक उल्लाह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, मंगल पांडे थे, बहादुर शाह जफर थे, ये लड़ रहे थे। ये वो अलीगढ़ की धरती है जिसमें 400 क्रांतिकारी लोग थे, जिसमें 250 लोगों का इदरीस मोहम्मद है, अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी अलीगढ़ का मैं जिला मंत्री। इदरीस भाई, चूँकि बहुत से श्रोता है, मैं क्षमा चाहता हूँ, अब अगले वक्ता की ओर हुआ है। बहुत बहुत आपका प्रदर्शन चल रहा है, सुनने में आ रहा था धनीपुर मंडी पे भी आज आपका प्रदर्शन था, उसके बाद यहाँ पर पार्क में आ रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा और सेंट्रल ट्रेड यूनियन, उनके फेडरेशन जो हैं, उनका साझा जो है आज हमारा विरोध प्रदर्शन था पूरे भारतवर्ष में। ग्रामीण भारत बंद और औद्योगिक हड़ताल, सेक्टोरियल हड़ताल का ऐलान कर रखा था। उसको लेकर आज जिले में 5 स्थानों पर हमारा विरोध प्रदर्शन है। हाँ, जो पहला धनीपुर मंडी पर सुबह 9 बजे से हमने धनीपुर मंडी के गेट को बंद किया था, वहाँ हमने चक्का जाम किया, साधनों को आने से रोका, किसानों को अपील करके कि भाई आप लोग, कुछ ही लोग आए थे, क्योंकि हमने पहले से ही गांव में कह रखा था आप सब्जी मत तोड़िए, आज अनाज मत लेके जाइए। तो कुछ तो कहना सूचना के अभाव में लोग आ गए, उनको हमने समझाया कि आज ग्रामीण भारत बंद का साथ दीजिए। काफ़ी लोग वहाँ पर नहीं गए अंदर। आज हम उसके बाद 12 बजे से यहाँ राजा महेंद्र प्रताप पार्क में ट्रेड यूनियन के साथियों ने, जिसमें इंटक, एटक, सीटू, LIC और आंगनबाड़ी के जो कुछ नेता हैं, जो जाबाज नेता हैं, हम मानते हैं संख्या बहुत कम है। क्यों संख्या कम है ट्रेड यूनियन के लोगों की? क्योंकि उनके रोजी रोटी पर बहुत बड़ा सवाल है। सरकार ने एस्मा लागू कर दी है, नोटिस भेज दिए हैं, LIC में, रेलवे में, सब में हड़ताल हुई तो नौकरी से जाओगे, ऐसा कानून है। हम भी नहीं चाहते, हमारे सब बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, इनकी नौकरी से हटें, इनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। फिर भी बड़ी बहादुरी तरीके के साथ कुछ साथी लोग नौकरी में होने के बावजूद, नौकरी पीरियड के बाद में, या जो इनका लंच आवर होता है उसमें यहाँ ये अपना प्रदर्शन करने के लिए बहादुरी के साथ आए हैं। पूरे देश में आज औद्योगिक हड़ताल है। जो कारखाने हैं, जैसे मारुति है, आपका टाटा है, चिन्हट में, लखनऊ में बड़ा टाटा कंपनी है, उसमें बहुत बड़ी हड़ताल हुई है। मैं अलग अलग जगह यहाँ भी इनके साथ में आया हूँ। आज अटलपुर में भी जो धरना स्थल है, जो ग्रेटर अलीगढ़ मोर्चा के लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी बड़ी संख्या में वहाँ इसके पक्ष में भारत बंद के आंदोलन में आज उन्होंने धरना पे विशेष धरने का आयोजन किया, जहाँ बड़ी संख्या में। खैर मंडी पर भी हड़ताल, उन्होंने खैर मंडी बंद की है। वहाँ पहले से धरना चल रहा है, जो करीबन 3 महीने हो गए अपनी मांगों को लेकर, ये सारी मांगों को लेकर किसान धरना दे रहे हैं। आज वहाँ विशेष धरना है और हड़ताल भी की गई है। जो छर्रा की गल्ला मंडी है, छर्रा की गल्ला मंडी में चौधरी नवाब सिंह हैं और वहाँ के जगदीश यादव हैं, BKU के, उन लोगों ने मिलकर कल वहाँ पर एक रैली निकाली थी, उनसे अपील की थी। आज गल्ला मंडी बंद रही है, अकराबाद के में बाज़ार बंद रहा है, इसके अलावा अतरौली में लोग कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम जगह पूरे देश में आज एक संख्या का अनुमान है कि 20 करोड़ किसान और मजदूर सड़कों पर
या गांव के अंदर उन्होंने जहां भी संभव हुआ है अपनी स्थितियों में विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार ने हमारे रास्ते रोक रखे हैं दिल्ली जाने के लिए। अभी हमने अल्टीमेटम दिया है, इतवार का दिन दिया है। अगर सरकार हमारे रास्ते रोकेगी तो हम सरकार का हर रास्ता बंद कर देंगे, उसका ऑफिस बंद कर देंगे, उसकी रेल बंद कर देंगे। तो देख सकते हैं आप थे हमारे साथ किसानों के नेता शशिकांत जी और सभी संगठनों के लोगों ने मिलकर भारत बंद का जो आह्वान था वो यहाँ पर पूरा करने का प्रयास किया है। यहाँ पर वृद्ध हों या युवा हों, आप देख सकते हैं पीछे एक वृद्ध अपना झंडा लगाते हुए विरोध का सिंबल दिखाते हुए, और सभी लोग अपनी बात मंच के माध्यम से बोल रहे हैं। और यहाँ पर मैं हूँ आपका मनोज अलीगढ़ी, और जो दिल्ली जाने से किसानों को रोका जा रहा है उसके लिए सभी लोग लामबंद हैं, और 2 दिन बाद क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। मैं हूँ आपका मनोज अलीगढ़ी। जो भी श्रोता और दर्शक मुझसे नए जुड़े हुए हैं, कृपया वीडियो को साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूँ ही